तो हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आज पहुंच गए हैं। और बेसिकली बच्चों हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ चार्ज के बारे में समझ रखा है कि चार्ज का बेसिक चीज क्या क्या होता है, चार्ज कैसे डेवलप होता है किसी बॉडी पे। तो ये सब हम लोगों ने पहले लेक्चर में सीख लिया बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे चार्ज के कुछ कंसेप्ट, चार्ज के प्रॉपर्टीज को देखेंगे और छोटे से न्यूमेरिकल्स भी कुछ लोग हम लोग देख लेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले एक बात आप हम लोग को बताओ, अगर कोई एटम है, ये एटम स्टार्टिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो सर न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है? तो न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है समझो। अगर मान लेते हैं कोई एटम हमारा है, किसी बॉडी का ये एटम है, ये हमारा कोई एक एटम है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर ये एटम है तो इसका चार्ज क्या होगा? एटम का जीरो। गलत बात, कभी भी एटम में चार्ज जीरो नहीं होता है। बहुत बच्चे को ये मिसकंसेप्शन है कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है या न्यूट्रल एटम का मतलब होता है कि इसमें चार्ज जीरो होगा। नहीं बच्चों, अगर ये न्यूट्रल है ना, इसमें जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, मतलब इस बॉडी का नेट चार्ज जीरो होगा। तो न्यूट्रल बॉडी उसी को बोलेंगे बाबू जिसका नेट चार्ज जीरो हो। जिसका नेट चार्ज जीरो हो वो न्यूट्रल कहलाता है। अच्छा सर जी, तो एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब कि अगर ये कोई बॉडी है, इसमें एटम है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो सर चार्ज कैसे डेवलप होगा? तो चार्ज डेवलप होने का मेथड होते हैं, हम लोग 3 मेथड जानते हैं चार्ज डेवलपिंग का। एक होता है फ्रिक्शन, एक होता है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन, जिस वजह से चार्ज डेवलप होता है किसी बॉडी पे। अदरवाइज कोई भी एटम होगा वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल। ये भी है न्यूट्रल है, इसमें चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं दिख रहा है, कहां कहीं अट्रैक्ट कर रहा है, कहां कहीं अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी तब आता है जब इसमें चार्ज इंड्यूस होता है। तो हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो देखो, अब ये एटम या ये बॉडी पॉजिटिव कब बनेगा? तो पॉजिटिव तब बनेगा जब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आएगा या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा तो पॉजिटिव बनेगा या इसका चार्ज बाहर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा? अभी क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को काटेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, इसलिए नेट चार्ज जीरो है। लेकिन अगर हम एक निकाल देते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो एक पॉजिटिव बचता है, या फिर एक पॉजिटिव को हम वो डाल देंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव तो बचेगा ही, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं इसके साथ पैचअप करने के लिए। जी सर, तो क्या करेंगे? इसमें एक पॉजिटिव डाल देंगे या इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे? ये बताओ, ये बताओ। नेट चार्ज जीरो। तो देखो, गौर से देखो, इसको मिटा देते हैं। गौर से देखो, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी, अगर न्यूट्रल बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी, तो बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा सर जी, सर यही होगा। हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो बहुत बच्चे के दिमाग में ये चलेगा, सर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं डाल दिए, निकालने का क्यों मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा से चार्ज बनाता है फिर आप निकाल रहे हैं। तो बुर्बक साहब, जो निगेटिव चार्ज को ही निकाल सकते हैं, पॉजिटिव को निकालना या पॉजिटिव को डालना संभव नहीं है। अगर कोई एटम है, मान लो ये कोई अगर एटम का न्यूक्लियस है, ये कोई एटम है, ऑर्बिट है, तो क्या कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव रिवॉल्व करते रहता है चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है एटम से, लेकिन पॉजिटिव निकालोगे तो बहुत एनर्जी लगेगा, और उतना एनर्जी देने पे इतना सा चार्ज मिलेगा, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई। बोलते हैं ना, जितना का बह नहीं उतना का लाठी पहनना दिए।
मतलब जितना का उसका लेवल नहीं उतना का हम उसको काम कर रहे हैं। काहे के लिए ऐसा काम करेंगे? मतलब एक पॉजिटिव निकालने के लिए इतना एनर्जी खर्च होता है, जिसमें हमको एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा उतना में हमको कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, बहुत सारा। तो जिस वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव बॉडी बनता है, और इलेक्ट्रॉन को अंदर डालते हैं तो निगेटिव बॉडी बनता है। तो ये दिमाग में आज रख लेना कि पॉजिटिव चार्ज को नहीं निकाल सकते, नहीं डाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो पॉजिटिव बनेगा और इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो निगेटिव बनेगा, बस याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन ही एक ट्रांसफरेबल नेचर का चार्ज होता है, ये भी कंसेप्ट लिख लो। चलो पहले ये देख लो, अब इसको देखो, इसको यहाँ पे लिखो नेट जीरो। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है ना, ये इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया तो ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इसमें? इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्वागत हो रहा है। ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए तरफराया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो बॉडी बनेगा, बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना? या इंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को या इंटर करवा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ में आ गया ना? हाँ, तो याद रखोगे कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया तो वो बनेगा निगेटिवली, इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिवली बॉडी। समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये चार्ज का कंसेप्ट हमेशा रखोगे याद कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है ना तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तो पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन डालना पड़ता है। पॉजिटिव चार्ज को छेड़छाड़ करना ही नहीं है हम लोगों को। चलिए इसको हम लोग इरेज करते, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलिए तेरा 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 सुरूर, मैं तो जोर लगा हिम्मत को हिलता जा। चलिए बच्चों, तो हेडलाइन डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। तो बबुआ देखो, चार्ज का प्रॉपर्टी तो गुण, जैसे कि हमारा प्रॉपर्टी, हमारा गुण, हम एक लड़का हैं, हम पढ़ाते हैं, हम टीचर हैं, शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, स्टूडेंट भी हैं कहीं ना कहीं के, तो ये प्रॉपर्टी। तो इसी प्रकार से चार्ज का गुण, ये जो चार्ज होता है इसका प्रॉपर्टी। तो बबुआ देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है पता है? कि लाइक चार्ज like charge repel each other or unlike charge attract each other। मतलब समझे बाबू कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, नहीं रिपेल करेगा। हाँ, कभी देखिए हो, लड़का लड़का के साथ अट्रैक्शन नहीं होता है, लड़का और लड़की में ही अट्रैक्शन होता है एक आम तौर पे। तो वही चीज कहना चाह रहा है, लाइक कभी भी रिपेल करेगा, सेम नेचर का चार्ज। तो वही चार्ज में है कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है ना तो दूर दूर भागेगा, रिपेल करेगा। कभी सुने हो लड़का और लड़का में प्यार, लड़का और लड़की में ही प्यार हमेशा होता है, कोई अनलाइक चार्ज है वो दोनों। चलिए, अगर निगेटिव निगेटिव होगा तो ये भी रिपेल करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है, एक लड़का एक लड़की, तो यहाँ पे होगा अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट करेगा। तो याद रखना, कभी भी सेम नेचर आपस में रिपल्सन ही शो करता है और अपोजिट नेचर अट्रैक्शन ही शो करता है। लिख लिए? चलिए दूसरा देखते हैं।
दूसरा होता है चार्ज इज क्वांटाइज। दूसरा क्या होता है बबुआ? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये क्या हुआ सर? बताते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब जो चार्ज होगा ना, कभी भी तुम ये नहीं बोलोगे कि आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस बॉडी में, या ये नहीं बोलोगे कि 1/5 इलेक्ट्रॉन आपको हम दे रहे हैं इस बॉडी से उस बॉडी में। तो कभी भी चार्ज का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ट्रांसफरेबल नेचर का चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रॉन ही ना होता है। लिख लो इलेक्ट्रॉन, यहां पे हैशटैग बना के लिखो, इलेक्ट्रॉन इज अ ट्रांसफरेबल नेचर ऑफ चार्ज। ट्रांसफरेबल नेचर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफरेबल नेचर का चार्ज होता है, हाँ, प्रोटॉन नहीं। चलिए अब लिखो चार्ज इज क्वांटाइज। तो बबुआ चार्ज क्वांटाइज्ड होता है तो हम क्या बोले? कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं, या 2 या 3 या 4 या 5 या 10, मतलब इंटीजर में जाएगा। कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा। कभी भी चार्ज को भेजेंगे तो उसका इंटीजर में, इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। चार्ज जो हमेशा होगा इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा, मतलब एलिमेंट्री चार्ज के। मतलब देखो बाबुआ, एलिमेंट्री चार्ज, ये एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है सर? एक छोटे से एलिमेंट का चार्ज, मतलब ई का चार्ज 1.6 × 10 का पावर -19। आपको बता दिए ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, माइनस लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लस लगेगा तो प्रोटॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, तो उसी का चार्ज एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है। तो देखो, तो ई का चार्ज, तो चार्ज इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जो Q होगा ना, वो प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि चार्ज पे है Ne में, Q बराबर ±Ne। मतलब जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल्स होगा एलिमेंट्री चार्ज के। Ne का मतलब, N का मतलब इंटीजर। चलो देखो पहले इसको इरेज करते हैं। देखो क्या होता है, Q बराबर ±Ne। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि चार्ज किसी बॉडी में जाएगा, किसी से निकलेगा, इसलिए प्लस माइनस। जिसमें जाएगा उसमें प्लस, जिससे निकलेगा माइनस। N का मतलब बाबू होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर में या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, मतलब इंटीजर में होगा। और E का चार्ज 1.6 × 10 का पावर -19। तो Q बराबर Ne होगा। मतलब N मतलब इंटीजर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ट्रांसफर होगा। तो पहला चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज हमेशा क्वांटाइज में होता है, लिख लो। चलिए इसको इरेज करते हैं, हैशटैग बना के लिख लो चार्ज, उसी में कांट बी इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगा, मतलब डेट इज 1.6 इलेक्ट्रॉन या 2/5 इलेक्ट्रॉन, इसमें चार्ज कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो चार्ज किसमें होगा? या तो Q बराबर 2E, या तो Q बराबर 8E, या तो Q बराबर -5E। चार्ज इसी टर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज इस फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट करना मुश्किल है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको लिखिए जल्दी से। चार्ज कांट बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं क्या होता है सर? P/Q के फॉर्म में फ्रैक्शन है,
और डेसिमल का मतलब इसी को डिवाइड कर दीजिए तो डेसिमल हो जाएगा 0.4, ये डेसिमल और ये फ्रैक्शन। चलिए अगला दूसरा लिखो, दूसरा नहीं तीसरा होगा। चार्ज इज कंजर्व, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि चार्ज कंजर्व होता है। क्या होता है सर? चार्ज कंजर्व होता है। इसका मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताता है। इसका मतलब क्या है? देखो एक कहानी सुनो। मान लेते हैं हम हैं, ये मान लेते हैं रोहित सर हैं, इनके पास है रुपया, मान लेते 2000 रुपया है। 2000 रुपया मेरे अकाउंट में, किस में है? मेरे अकाउंट में। और ये मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, एग्जाम्पल बताते हैं। और इसके अकाउंट में अभी रुपया 0 है अकाउंट में। अब हम क्या किए, हम ये बेचारा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया, तो हालांकि हमको मन बहुत प्रसन्न हुआ और हम अपने अकाउंट से इसके अकाउंट में भेज दिए। कितना भेज दिए? मान लेते 500 रुपया भेज दिए। तो मेरे अकाउंट में अब कितना बचा? 1500। मेरे अकाउंट में इतना बचा। इसके अकाउंट में कितना आ गया सर? इसके अकाउंट में आ गया 500। तो गौर करने की बात यह है कि इनिशियली चेक करो, इनिशियली सिस्टम पे कितना, मतलब पूरे सिस्टम में कितना था पैसा? 2000 ये था और प्लस 0, तो टोटल 2000 ही था। अब फाइनली चेक करो, जब हम उसको पैसा दे दिए हैं, ये फाइनली चेक करो तो ये क्या था? अभी मेरे पास 1500 बचा है, नेट चार्ज बोलते हैं, और यहाँ पे 500 आ गया इसके पास, तो अभी भी रुपया 2000 ही है। इसका मतलब हमारा रुपया कहीं खर्च नहीं हुआ है, हमारा रुपया हमारे मतलब सुरक्षित है कहीं ना कहीं, हमारे पास नहीं, बगल वाले के पास कहीं ना कहीं सुरक्षित है। तो वही कहना चाह रहा है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। कभी कभी देखें पैसा जो छपता है, तो आज हमारा पैसा उसके पास, कल उसके पास, मतलब एक ट्रांसफरेबल नेचर का होता है, यहां से वहां ट्रांसफर। कभी तो नया नहीं होता। नया कब बनता है? जब ब्लैक मनी स्टोर हो जाता है किसी के घर में बहुत सारा, तो पैसा को छापना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि वो तो मतलब वो क्या किया, ब्लैक मनी स्टोर कर लिया। अदरवाइज हमारा पैसा ट्रांसफरेबल नेचर का होता है, आज कल यहाँ कल यहाँ। हम लोग कैसे जी रहे हैं? ट्रांसफर हो रहा है पैसा, तब तो जी रहे हैं, तब तो जी रहे। ऐसा नहीं कि हमारे पास खत्म हो गया, हम रात में नोट निकाले, आराम प्रिंट कर दिए पैसा, ऐसा तो नहीं करते हैं। वो भी अलाउ है, कितना पैसा छपना है, वो भी कब छपना है, तभी अलाउमेंट है। नहीं तो सब आदमी अमीर रहता, किसी को गाड़ी नहीं चलाना होता, हम नहीं पढ़ाते होते, ये चीज होता है। हाँ, तो वही चीज है। तो पैसा ट्रांसफरेबल नेचर का होता है। अभी मेरे पास 2000 था, उसके पास 0 था, हमने 500 भेज दिया, तो पहले भी नेट 2000 था, अभी भी नेट 2000 ही है। पूरे सिस्टम का बोला जा रहा है, पूरे सिस्टम का। अब अकेले आदमी का नहीं, अकेले आदमी का 2000 था, इसका हो गया 1500, अकेले का नहीं, पूरे सिस्टम का, होल सिस्टम। ये कहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इज कंजर्व। सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं चार्ज को, अदरवाइज उसको नया बना नहीं सकते हैं और नया क्रिएट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर होगा। हमने आपको भी बताया कि हमारे अकाउंट में था 2000, हमारे स्टूडेंट को खुशी से देख करके हम उसको 500 कर दिए, तो नेट चार्ज हमारे सिस्टम का 2000 अभी भी है, 2000 पहले भी था। पहले उसके पास कुछ नहीं था, तो दोनों को जोड़ने के बाद 2000, बाद में उसके पास 500 गया, हमारे पास 1500, दोनों को जोड़े, नेट कितना बचा? 2000। तो नेट हमारा चार्ज कंजर्व होता है। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नियम है कि चार्ज हमेशा नेट कंजर्व होता है। बच्चों लिखो जल्दी से। चलिए चौथा पॉइंट लिखिए, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। अब इसको बताने का कोई मतलब नहीं, स्केलर क्या होता है जिसके पास डायरेक्शन ही नहीं है। अब चौथा, पांचवा पॉइंट, इट फॉलो सिंपल अलजेब्रिकली रूल। It follows simple algebraically rule for addition,
एंड सब्सट्रैक्शन। मतलब ये क्या कह रहा है, ये फॉलो करता है सिंपल अलजेब्रिकली रूल को। मतलब ये क्या होता है सिंपल अलजेब्रिकली बता रहे हैं, फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ऐड करने के लिए और घटाने के लिए। तो देखो अलजेब्रिकली रूल क्या है, अलजेब्रिकली रूल क्या है, सिंपल कहीं कहीं लिखा होता है एडिटिव रूल, ADDITIV एडिटिव रूल, सिंपल एडिटिव रूल। तो ये क्या होता है, जैसे कि मान लो हम लोग अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन वेक्टर में पढ़ रहे हैं, मतलब हम क्लास 11th को अभी क्लास में एक लेक्चर 11th का भी आता है, डिलीवर कर रहा है। तो टारगेट बैच में भी हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन वेक्टर का सीख रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, मतलब उसमें वेक्टर है ना, तो वेक्टर का एडिशन थोड़ा अलग प्रोसेस से होता है। लेकिन ये स्केलर है, इसको सिंपली तरीके से हम लोग जोड़ लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं 2 कूलम एक बॉडी है, 2 कूलम -5 कूलम +3 कूलम प्लस ही है। अब इसका बोलेगा कि नेट चार्ज कितना है इस सिस्टम पे, इस बॉडी पे, तो नेट चार्ज कितना है, जोड़ दो सिंपली तरीके से, +2 +3 +5 है ये, तो कितना होगा 3 2 5 +5 -5 बराबर 0। नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो सिंपली जोड़ेंगे अलजेब्रिकली, सिंपली तरीके से जोड़ देंगे, जो भी प्लस है प्लस करो, माइनस हटा दो घटा दो, तो सिंपल तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। तो यही चार्ज का एक बेसिक प्रॉपर्टीज था, ठीक है ना बच्चों। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करता है, अनलाइक अट्रैक्ट करता है। उसके बाद चार्ज कंजर्व होता है, उसके बाद चार्ज कंजर्व करवा दिए, चार्ज क्वांटाइज होता है, मतलब चार्ज को कभी भी हम लोग फ्रैक्शन या और डेसिमल में एलिमेंट्री चार्ज में नहीं लेंगे, मतलब एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, NE होगा, Q बराबर NE। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे बेसिक। क्वेश्चन लिखो तो बबुआ, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कॉलम ऑफ चार्ज। क्या कह रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कॉलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसको सॉल्व करो। पहले तुम लोग समझ गए, इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए आप लोग। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, कितना में 1 कूलम चार्ज, मतलब Q बराबर दे दिया 1 कूलम। आपको एक फॉर्मूला पता है, Q बराबर NE होता है। तो यहां से नंबर निकालना, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, हाउ मैनी का मतलब क्या बोल रहा है, नंबर बोल रहा है। तो N निकालना है, N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। Q कितना 1, E का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻−19, तो क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻+19 ऊपर चला गया, ये 0 कट ला। अब एक बात बताओ, इसमें से एक 0 दे दे तो 100 हो जाएगा, 100/16 × 10⁻18, काटो इसको, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 0 8 8 6 जा 48, 2 हासिल हो जा 2, 8 1 जा 8 2 जा 16 हासिल हो जा 4, उसके बाद 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 6.25, तो कितना आ गया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 कूलम चार्ज में उतना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। जल्दी लिखिए इसको, 1 कूलम चार्ज में उतना इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अगर बोर्ड के एग्जाम आप लोग दीजिएगा तो सिंपल सा ये MCQ टाइप में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, 1 कूलम में कितना, तो सीधे याद रख लीजिए 6.25 × 10⁻18। चलिए इरेज करते हैं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए आप लोग। ए सोप बबल्स गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। मान लेते हैं कि एक सोप बबल है ना, हाँ ये सोप बबल है, इसका रेडियस R है। अब हम लोग इसको निगेटिव चार्ज दिए, तो निगेटिव चार्ज दिए, पॉजिटिव देंगे मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे लॉजिक सी बात है, दे कह रहे हैं हम उसी में बॉडी में से निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इंटर करवाए तो निगेटिव चार्ज दिए। तो एक बात याद रखना कि अगर कहीं इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी गेन करता है, कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका मास जो है ना इंक्रीज हो जाता है,
अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मास बढ़ जाता है, लेकिन अगर वही बात अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बाबुआ तो वो बॉडी बन जाएगा, बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर तुमको कोई बोलेगा किसी बॉडी को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज किए हैं, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलने पे मास घटता है। लेकिन अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका मतलब क्या होता है, बॉडी बिकम्स निगेटिवली चार्ज। तो गौर करो, बनाओ अब लॉजिक देखो। 100 बबल्स गिवन निगेटिव चार्ज, निगेटिव दिए मतलब इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मास बढ़ता है, इसका मतलब रेडियस बढ़ जाएगा। साइज, मास बढ़ाएं तो साइज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। हाँ लिख लीजिए जल्दी इसको। सवाल देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है, गौर करो। तो चार्ज पॉसिबल होने के लिए क्या कारण है, Q बराबर n ही होगा, जहां पे n क्या होगा, इंटीजर होगा। तो चेक कर लीजिए सब में, इतना चार्ज दिया है, इसका n निकालिए। तो पहला नंबर देखते हैं, n बराबर Q बटे E हो जाएगा। Q कितना है, 1.6 गुने 10 का पावर -20, और E होता है 1.6 गुने 10 का पावर -19। ये से ये कटा, -19 ऊपर जाएगा, 10 का पावर +19 होगा ना, गुने 10 का पावर -20। तो क्या बचेगा, 10 का पावर -1 होगा कि नहीं होगा, बताओ। 10 का पावर +19 माइनस, तो माइनस में एक माइनस बच ही जाएगा, तो -10। मतलब इसका मतलब ये तो फ्रैक्शन में आ गया बच्चों, 1/10 हो गया। अच्छा सर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये करते हैं चेक, बी नंबर 3.6 गुने 10 का पावर -18 डिवाइडेड बाय 1.6 गुने 10 का पावर -19। ये Q बराबर है, N बराबर ये Q ऊपर में है, बी नंबर। ये ऊपर जाएगा तो 3.6 गुने 1.6 गुने 10 का पावर 19 और गुने 10 का पावर 18 -18। अब कितना होगा जल्दी बताओ, ये कटेगा, 16 2 जा 32, 16 दूनी 32, 32.4 आया, फिर 16 2 जा ही लगेगा, फिर 30, फिर 2 आएगा, गुने 10 का पावर 1। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक 1 जाएगा तो ये 22.2 के आसपास कटेगा, ये भी पॉइंट में आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये चेक कीजिए, 64, तो 64 गुने 10 का पावर -20 बटे 1.6 गुने 10 का पावर -19, ये -19 ऊपर जाएगा, तो क्या होगा बताओ, 64 बटे 1.6 गुने 10 का पावर -1, क्योंकि -19 ऊपर जाएगा तो प्लस है, -20 है। इसको काटो, यहाँ पे 0 दे दिए, ये 0 इसको मिल जाएगा, तो ये तो हट गया। अब देखो 16 2 जा 32, 16 4 जा 64, 4 आया आंसर। मतलब ये हमारा पॉसिबल है। बाकी 0.1 ये तो n सीधे दे दिया है, तो ये तो n होगा ही नहीं, ये तो गलती है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। चलिए तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा। तो क्या बोले, चार्ज पॉसिबल होने के लिए Q बराबर n ही, जहां पे n एक क्या है, इंटीजर है। तो सर्च करो किस में n इंटीजर आ रहा है, तो 1/100 कूलम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, n बराबर क्या होगा, Q बाई E, Q है 1/100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 बट्टे 1.6 गुने 10 का पावर -19। तो काटो, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 1/1.6 गुने 10 का पावर +19, और ये पहले से माइनस है 2, तो ये हटा दो, 2 हटा दो 17, तो 10 टू द पावर 17। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, 10 बटे 16 गुने 10 का पावर 17, तो 2.56 आया, गुने 10 का पावर 5 आया। तो ये 5 में तो 2 जीरो हटा देंगे तो 256 गुने 10 का पावर 3 आएगा ना। उसी लिए बोले तो पावर 17 है, जितना जीरो आएगा उतना कम करेगा, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। 3 अंक तक जीरो है, 4 अंक तक है, 5 अंक तक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है।
तो पहला वाला पॉसिबल है ही है। दूसरा n तो सीधे दे दिया 1/5, कभी नहीं होगा। तीसरा चेक करिएगा, चौथा चेक करिएगा। तो हमको 1/100 आया है, चार्ज पॉसिबल है। क्यों सर? तो क्यों नहीं सर? सर 10/16 है सर। अगर सर मान लेते इसको काटते हैं तो 2 8 जा 60, 2 5 जा 10, फिर से काटिए 0.8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 6 बार में कटा, फिर काटिए तो 2 आया, 8 2 जा 60, फिर 4 आया, 8 6 जा 40, 4 आया ना, तो 8 5 जा 40, कट गया। 0.625 उन्हें 10 का पावर 17। अब यहाँ पे 3 जीरो लगेगा, 3 जीरो कमाइए, यहाँ पे 625 हो जाएगा। 625 गुने 10 का पावर, 3 जीरो कम कीजिए, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे ये तो चार्ज पॉसिबल ही है ना, इंटीजर में। तो ऐसे हमको सवाल मिलते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं आज के लेक्चर को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसा कि हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर, हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा और मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कोई बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई न्यूट्रल बॉडी को, अनचार्ज बॉडी, मतलब जिसका नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।